हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ना बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने वाले हैं, मतलब कंडीशन। कि इस ये चीज़ अगर आप सीख गए तो समझो कि आप पूरे कोडिंग का आधा सीख गए। पूरे कोडिंग जो होता है इसी पे, मतलब इसी पे निर्भर रहता है। आप जो भी कोडिंग के सहारे पे, मतलब कोडिंग के बेस पे आप जो भी टेक्नोलॉजी देखे होंगे उसमें ये चीज़ ज़रूर ही यूज़ होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स की कंडीशंस की। इफ एल्स कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन अगर आप सीख गए तो बहुत कुछ, मतलब कि आपको हमेशा ये एडवांस लेवल पे भी आप इफ एल्स यूज करोगे अगर आप सी लैंग्वेज कर रहे हो तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने VS कोड में। मतलब हम अपने सी लैंग को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। उसमें हम न्यू फाइल बनाएंगे और कोडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा VS कोड खुल चुका है और इसमें हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, हम ट्यूटोरियल नहीं रखेंगे, हम कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस, कंडीशन डॉट सी। तो इसमें हम जैसा कि हर वीडियो में लिखते हैं हम अपना बेसिक सेंटेक्स, इस वीडियो में भी हम अपना बेसिक सेंटेक्स लिखेंगे। जैसा कि हो गया, हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। अब इसमें हम मेन फंक्शन को बनाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है तो आपको इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो देखिए कंडीशंस क्या होती है। इफ एल्स, इफ एल्स मतलब आपको ये ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि इफ मतलब यदि, मतलब कि कुछ भी चीज करवानी हो आपको कंपाइलर से तो आप बोलो कि अगर ऐसा हो तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो ये करो। मतलब कि जो करवाना है आपको वो इफ कंडीशन में डालोगे और जो नहीं करवाना है आपको वो मतलब कि एल्स कंडीशन में। अगर ट्रू हो तो इफ में, फॉल्स हो तो आपका एल्स में चल जाता है। तो ये हमारी इफ एल्स की है। अभी हम सिंटैक्स जो है वो बताएंगे। सिंटैक्स क्या होती है। मान लीजिए हमको किसी को हैप्पी बर्थडे विश करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग फाइल बना लेंगे हैप्पी बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कैरेक्टर विश नाम का एक वेरिएबल नेम बनाएंगे और इसमें भी साइज, साइज कुछ भी दे देते हैं 100 और इसमें लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे ब्रो। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा वेरिएबल बन गया। हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ। और यहाँ पे डायरेक्ट भी हैप्पी बर्थडे प्रिंट करवा सकते थे बट हम वेरिएबल के थ्रू अच्छा होता है क्योंकि हमको मालूम चलता है कि हाँ विश से ले रहे हैं। वेरिएबल आप किसी चीज को डायरेक्ट उठा के अपने पास रखोगे या फिर उसका एक जगह पे स्थित कर दोगे, उस जगह से उठा के लाओगे। तो इसीलिए हम उस जगह पे अब स्थित कर दिए, मतलब विश पास रख दिए। इसको हम सहेज के रख रहे हैं अपने सारे फाइल्स को। ऐसे अगर आप बड़े बड़े कोड करोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। विश जो है मतलब कि आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो हमारा क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर मालूम होगा कि %s होता है और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे विश। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीका। अब हम कंडीशंस के तौर पे कैसे करें। तो हमारा टर्मिनल खुल चुका है। इसमें भी देखिएगा आप हैप्पी बर्थडे ब्रो लिख देगा, हैप्पी बर्थडे ब्रो। तो ये हमारा खुल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया हैप्पी बर्थडे ब्रो। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नया तरीका से उसे विश करेंगे। विश के लिए तो हमने बना लिया, हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसको एक पासवर्ड देंगे। अगर वो वही पासवर्ड डाला तो हम उसको कहेंगे कि तब उसको हम हैप्पी बर्थडे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो हम उसको नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एक कैर इंट नाम का पासवर्ड बना लेते हैं, इंट। और एक पास, पास नाम का वेरिएबल। इसमें हमारा पास रहेगा, मान लीजिए पास कुछ भी आप रख सकते हो। तो हम रख दे रहे हैं 4365, ये हमारा पासवर्ड है। अब हम क्या करवाएंगे कि एक उससे इनपुट भी लेंगे, इंट इंट में इनपुट लेंगे क्योंकि हमारा पासवर्ड अभी कैरेक्टर में नहीं आना चाहिए, सिर्फ डिजिट मतलब नंबर में होनी चाहिए। तो हम उससे एक पासवर्ड को इनपुट ले लेंगे। तो इंट यूजर पास,
नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब इसमें हम अभी तो वैल्यू नहीं दे सकते ना, ये तो हम जिसको प्रोग्राम देंगे वो वैल्यू देगा। तो इसको हम लिख देंगे कैसे, आगे हम प्रिंट ऐप से उसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। एंटर द पासवर्ड लिख देते हैं, सिर्फ एंटर द पासवर्ड। ये हम उससे मतलब उसको स्क्रीन पे शो ऑफ के लिए दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे इनपुट भी ले लेंगे, स्कैन ऐप से इनपुट लेंगे। तो हमारा इंट है तो %d लगेगा। और आपको सिंटेक्स बताया था, हर वीडियो में मैंने बताया हूँ कि %d, फिर बाहर आके कॉमा लगाएंगे और फिर एक %m लगाएंगे। और उसके बाद वेरिएबल, जो वेरिएबल में हम अपना मतलब कि वैल्यू जो यूजर से लिए हैं उसको रखना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल को हम यहाँ पे कर सकते हैं यूजर पास। तो अब जो भी वो वैल्यू देगा ना, वह एक ये स्थान है, मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें हमेशा आएगा वो उसका वैल्यू यूजर का। तो यहाँ से हम उसको पासवर्ड भी उसका ले लिए। अब हमारा आता है कंडीशंस का। अब हमारा कंडीशंस का आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो आपको हम कमेंट में बता देते हैं कि कंडीशंस का सिंटैक्स क्या होता है। जैसे कंडीशंस में ना हम लिखेंगे इफ, ये हमारा कोड हुआ, यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा कंडीशन होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो कंडीशंस हम बताएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन लिखना है, मतलब कंडीशन जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेस। और ये जो हमारा करली ब्रैकेट है ना, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे कोई कंडीशन हम लिखेंगे, अगर अभी मैं आपको कंडीशन इसमें नीचे वाली जो मैं फाइल बना रहा हूँ, मतलब कि जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ हैप्पी बर्थडे वाला, उसमें मैं आपको कंडीशंस लिखना बताऊंगा। तो यहाँ पे जो भी कंडीशंस लिखेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, अंदर अंदर जो भी अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हम कुछ भी उसको आउटपुट में दे। जैसे हमारा कुछ कंडीशन वहां पे डाले, वो हमारा ट्रू हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में कुछ प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कोलन, मतलब जैसा सेंटेक्स रहता है वैसे लिखेंगे। और उसके बाद हम एल्स भी लगाएंगे, और एल्स में हम ना पैरेंथेसिस, कोई कंडीशन नहीं डालना है हमको एल्स में। एल्स में कभी भी कोई कंडीशंस नहीं डाली जाती है। एल्स में सिर्फ डायरेक्ट एल्स लिखो, करली ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर डायरेक्ट जो भी दिखाना है प्रिंट एफ। और इसमें हम लिख देते हैं कंडीशन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। और ऊपर वाले में हम लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। अब मान लीजिए, अब हम आपको यूज करके दिखाएंगे कैसे। जो हमारा जो पासवर्ड दिया हमको यूजर, अगर वो पासवर्ड अगर हमें मिलता है, मतलब जो हमारा यूजर, हम क्या दिमाग लगाएंगे, हमारा जो पासवर्ड है और यूजर का जो पासवर्ड देगा, अगर वो दोनों बराबर हो तब हम हैप्पी बर्थडे प्रिंट करवाएंगे। अगर दोनों बराबर ना हो तो हम लिख देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, उसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस, जैसा कि हम सिंटैक्स बताए हैं, और उसके अंदर कंडीशंस लिखेंगे। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, पास, अंडर पास को चेक करना है। तो हम आपको बताए थे इक्वल टू वाला ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, उसको हम डबल इक्वल से डिनोट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारी ऑपरेटर्स को पढ़ लिए थे, तो आप सारी ऑपरेटर्स को पढ़ लेना। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से जाके इस वीडियो के बाद उससे ही आगे देख लो, तब समझ में आएगा ये सारी चीजें। तो इसमें हम लिखेंगे पास, हमारा पासवर्ड है, और पास इक्वल इक्वल, मतलब फिर यूजर पास। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इफ, मतलब यदि, अगर पास और यूजर पास बराबर हो तो क्या करना है भाई, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने विश को प्रिंट कर देंगे। तो हम अपने विश को प्रिंट कर देंगे। तो ये ऐसे, ये हमारा प्रिंट हो गया, अगर अगर बराबर हो।
तो ये हमारा मतलब कि पासवर्ड बराबर होगा तो ही, तो हम उसको पासवर्ड बता देंगे, पासवर्ड 4365 है, अगर ये डालोगे तबे तुमको हैप्पी बर्थडे वाला विश मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और एल्स में लिख देंगे ना इनकरेक्ट पासवर्ड, इन इसमें प्रिंट ऐप से प्रिंट करवा देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क हमको यहाँ लगाना चाहिए था। तो ये हमारा बन चुका है एक सिंपल सा हमारा इफ एल्स, मतलब कंडीशंस लगा के हमने एक प्रोग्राम बना लिया, एक प्रोजेक्ट बना लिया कि अगर पासवर्ड जो हमारा पासवर्ड है हम अपने किसी फ्रेंड्स को बताएं, किसी फ्रेंड को अपना पासवर्ड बताएं, अगर वो वही पासवर्ड डालेगा तो ही उसको विश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर याद रखना आप कि अगर आप इफ एल्स सीख जाते हो तो अब कोडिंग का महारथ बन जाओगे, मतलब आपको कोडिंग सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कोडिंग का आधा भाग से आधा से भी ज़्यादा जो है वो इफ एल्स ही है। इफ एल्स के सहारे पे पूरी कोड चलती है, क्योंकि आप कंडीशंस नहीं डालोगे तो कोड कैसा। तो यही कोड का कंडीशंस का मतलब बेनिफिट्स है। तो चलिए हम इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो कोड कोड है, प्रोग्राम का कोड है, उसमें कोई एरर तो नहीं। तो आप सिंटैक्स याद रख लेना कि मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिख दिया है कैसे कैसे करना है। अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं कि एक ही स्टेटमेंट, आप बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं printf God bless you। तो ये भी हमारा हो गया। आप बहुत सारे जितने स्टेटमेंट हो आपकी वो सारी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये नहीं है कि आप एक ही लिखोगे। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या पासवर्ड मांग रहा है, इंटर द पासवर्ड। तो चलिए हम एक बार लिखते हैं 4365, हमारा पासवर्ड था 4365 365। जैसे ही लिखा तो यहाँ आ गया हैप्पी बर्थडे ब्रो गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस स्केप सीक्वेंस का यूज नहीं किया था, मतलब यहाँ पे अगर मैं बैकस्लैश n कर देता तो बीच से एक लाइन ब्रेक आता। तो एक बार हम फिर से रन करके आपको दिखाते हैं। एंटर द पासवर्ड 4365, जैसे किया हैप्पी बर्थडे ब्रो गॉड ब्लेस यू, देन ये हमारा सारी कोड मतलब कि वर्क कर रही है। तो चलिए हम आपको एक रॉन्ग पासवर्ड लिख के दिखाते हैं। जैसे ही मैं एक रन करता हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोई रॉन्ग पासवर्ड 7643। जैसे ही इंटर करूंगा इनकरेक्ट पासवर्ड, तो इनकरेक्ट बता दिया तुरंत, मतलब कि कुछ भी मैं अगर गलत लिखता हूँ इनकरेक्ट पासवर्ड, तो जब तक आपका मैच नहीं होगा तब तक वो नहीं मतलब कि आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो ये हमारा इफ एल्स कंडीशन है। आई होप दैट कि आप लोगों को ये इफ एल्स की बेसिक सीख आई होगी। आप इफ एल्स मत समझना कि बस इतना ही है, आप इससे बहुत मतलब कि इसके बिना कोड अधूरा है। कोड सारे कोडे इसी पे बेस होते हैं कि कोई भी आप कोड लगाओगे तो कंडीशन तो बीच में डालोगे ना, कि अगर ऐसा हो तो ये करना, ये हो तो ये करो, इफ इफ ये हो तो ये करो, एल्स नहीं तो ये कर दो। उसका पासवर्ड मेरे पासवर्ड से मैच कर गया तो ये कर दो, नहीं मैच किया तो मत करो। तो हम इसके नेक्स्ट में और भी इसके मतलब कि अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बना के लाएँगे जो आपको बहुत मज़े आएँगे बनाने में प्रोग्राम। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप इसका कोड करो ना, इसका आप सिंटैक्स एकदम दिमाग में बैठा लो। सिंटैक्स मत भूलना, सिंटैक्स बस याद रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सिंटैक्स याद रखना, बाकी मैं तो बताऊँगा ही। तो सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिंटैक्स का। तो अभी के लिए चलिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।